दोस्त, कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहां जा रही है। भविष्य तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा और खुद से निर्णय लेना पड़ेगा, इसलिए दिशा खुद से तय करो। तो दोस्तों, यही उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं और आज मैं बात करूंगा एडीएफए कोर्स के बारे में कि एडीएफए क्या होता है, एडीएफए में क्या सिखाया जाता है, क्योंकि मैंने कल आपको डीएफए के बारे में बताया था, मगर आज हम लोग बात करेंगे एडीएफए के बारे में। आपने इसके प्रीवियस वीडियो में अच्छा प्यार दिया, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में भी अच्छा प्यार देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडीएफए के बारे में जान लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दोनों में हम लोग डिफरेंट समझेंगे कि डीएफए और एडीएफए में क्या डिफरेंट होता है। तो कल आएगा डीएफए VS एडीएफए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे समझना है कि यहां पे भी है डीएफए और इसके अंदर भी है डीएफए। ध्यान देना थोड़ा सा, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर भी है डीएफए और यहां पर भी है, ध्यान से देखो दोनों में डीएफए है, बस यहां पे फर्क ये है कि इसमें यहां पे ए लग चुका है, बस यही डिफरेंट है। ये इसका ये है इसका बड़ा भाई, मतलब ये भैया ये डीएफए है और ये एडीएफए है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग एडीएफए के बारे में। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 12th के बाद अगर आपको तुरंत किसी कंपनी में जॉब लेना है और अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तब आपको भैया एडीएफए ही कर लेना चाहिए। बट पूरी डिटेल्स आज आप देख लें कि ये किसके लिए सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है और कमेंट में बताना है, क्योंकि कमेंट वाला जो सेक्शन है वो आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डीएफए का पूरा नाम क्या होता है। मैं इसके पूरे नाम से पूरे कोर्स का मतलब समझा दूंगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डीएफए में क्या था कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट था, लेकिन इसमें एडवांस हो गया। मतलब जो आप डीएफए में सीखोगे वही चीजें आप एडीएफए में सीखोगे। बट यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि यहीं पर ये एडवांस हो जाता है सिर्फ, यानी कि जो आप डीएफए में सीखते हो वही चीजें एडवांस तरीके से आप एडीएफए में सीखोगे। इसके अलावा भी कई चीजें ऐसे होते हैं जो कि एडीएफए में सिखाया जाता है और डीएफए में नहीं सिखाया जाता है, मगर बात सिंपल है कि डीएफए से एडवांस एडीएफए होता है। जिस तरह से डीसीए का एडवांस रूप एडीसीए होता है, उसी तरह से डीएफए का एडवांस रूप एडीएफए होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाएं। बस यहां पे समझना है कि डीएफए एक डिप्लोमा का कोर्स है। क्यों डिप्लोमा का कोर्स है? क्योंकि ये होता है डिप्लोमा। देखो यहां पे फुल फॉर्म में लिखा गया है कि एडीएफए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा। तो भैया ये डिप्लोमा का कोर्स है, ओके। डिप्लोमा तो बहुत सारे होते हैं, पता होगा आपको, एडीएस से डीएफए सब डिप्लोमा है। एडीएफए एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे करने के बाद ये हमें सरकारी या प्राइवेट बैंकों में जॉब दिलाने में मदद करता है। भैया ये जो कोर्स है ना बहुत फाड़ू कोर्स है, इसलिए क्योंकि अगर आप बैंक में जॉब लेना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए एडीएफए कोर्स बहुत ही बेस्ट होगा। मुझे पता है कि बैंकों में जॉब लेने के लिए कई सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं और उसमें क्वालिफाई होना पड़ता है, बट ये ऐसा कोर्स है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू से आपको जॉब दिला सकता है। क्योंकि बैंकों में ऐसा सुविधा होता है कि अगर आपको अकाउंटिंग में नॉलेज ज्यादा है तो ऐसे में आप इंटरव्यू दे करके आप पास करके भी बैंकों में जॉब ले सकते हैं और या फिर आप खुद का छोटा मोटा एक छोटा ब्रांच भी कर सकते हैं। तो भैया एडीएफए आपका जो कोर्स है वो फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब दिलाने में काफी मदद करता है, जो कि आप 12th के बाद आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं या फिर यहां से आप साइंस से हैं, बट ये जो कोर्स है वो स्पेशल कॉमर्सों के लिए बनाया गया है, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटिंग की चीजें सिखाई जाती है। अगर आप जानते हैं कॉमर्स के बारे में तो आपको पता होगा। तो ऐसे में ये कोर्स उनके लिए काफी इजी बन जाता है, क्योंकि कई चीजें उनको पहले से पता होता है। चलिए मैं सारी जानकारियां आपको आगे देता हूं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में
कि देखो भाई, जब आप एडीएफए कर लोगे तो बजाज फाइनेंस यानी किसी भी तरह का फाइनेंस जो होता है वहां पे आप आसानी से जॉब कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अकाउंट से रिलेटेड काम होता है। कौन बंदा आया, कितना देकर गया, कि आज कितना लॉस हुआ, कितना फायदा हुआ, पूरा स्टेटमेंट्स तैयार करना पड़ता है। यानी कि फाइनेंस वाला कोई भी कंपनी हो, बजाज हो, हीरो हो या फिर रिलायंस, कोई जो भी फाइनेंस करता हो, वहां पे आप आसानी से जॉब ले सकते हो एडीएफए करने के बाद। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अभी ध्यान दो, अभी आपको ध्यान देना है कि एडीएफए से हम क्या कर सकते हैं, बाकी की चीजें इसमें क्या सिखाया जाता है वो मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें कि भैया इसको करने से हमको फायदा क्या होगा, और जब हम ये जान लेंगे कि इसको करने से यहां यहां जॉब लगता है, तो भैया हम ये जाने कि भैया इसमें सिखाया क्या जाता है कि आखिर इतना सारा जॉब मिल जाता है। आगे अगर कहीं मॉल है तो उस मॉल के अंदर भी अकाउंटिंग का काम किया जाता है, क्योंकि देखो अकाउंटिंग का मतलब ऐसा नहीं होता है कि पैसा का लेन देन, वहां पे आपको मैनेज किया जाता है, वहां पे कौन बंदा आया, कितना लॉस हुआ, कितना मतलब एनी चीजें, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एडीएफए एक एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, यानी इसमें अकाउंटिंग की चीजें ही सिखाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद देखो शॉप, किसी भी शॉप में आप मैनेज कर सकते हो वहां, क्योंकि शॉप जो होता है बड़ा बड़ा, वहां पे टैली यूज होता है, एक्सेल यूज होता है, तो शॉप में भी अकाउंटिंग का काम होता है। सीएसपी बैंक यहां पे आप खोल सकते हो इस कोर्स को करने के बाद, या फिर वहां पे जॉब ले सकते हो। नेटवर्किंग काम में भी आपको एडीएफए काम देगा, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कई लोगों को वहां पे मैनेज करना पड़ता है कि कौन बंदा कितना आज सेल किया, कितना लॉस हुआ, मतलब एनीबॉडी कुछ भी होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग में एडीएफ हो, क्योंकि नेटवर्किंग जो वर्क होता है उसमें वहां पे कई चीजें भी होती है, लेकिन वहां पे भी एक शीट होता है जहां आपको जगह मिल सकता है। और उसके बाद सेल एंड सर्विस, जहां ऐसा शॉप होगा जहां पे सेल एंड सर्विस होता है, किसी चीज को बेचा जाता है, वहां पे सर्विस किया जाता है, तो ऐसे में वहां पे भी एडीएफए काम देगा। इसके अलावा डाटा एंट्री जॉब भी आपको मिल सकता है एडीएफए करने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि एडीएफए के अंदर आपको एडवांस एक्सेल भी आता है, और आपको पता है कि एक्सेल के जरिए सब यहां पे डाटा एंट्री भी किया जाता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। पहले आप इसकी औकात तो जान लें, ठीक है। उसके बाद आपको निर्णय लेना होगा, कमेंट में जरूर आपको बताना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर ऑपरेटर आप बन सकते हैं, अगर आप इसको कर सकते हैं तो कंप्यूटर को ऑपरेट भी कर सकते हैं, मगर ये भैया स्पेशल ना अकाउंटिंग के लिए होता है। आप क्यों ये सब झंझट लोगो, आप एडीएफए करोगे और डाटा एंट्री का काम करोगे, ऐसा उससे अच्छा है कि आप सीधा एक्सेल और टैली सीख करके चले जाओ, है ना, सिंपल, ज्यादा वेस्ट मत करो टाइम को। तो यहां पे अकाउंटिंग मैनेजर, हाँ तो ये सही है कि आप अकाउंटिंग मैनेजर कर सकते हो एडीएफए करने के बाद, तो कई चीजें बाहर निकल कर आती है। तो अब आता है इसकी असलियत। तो इस कोर्स में हम क्या क्या सीखते हैं भैया, मैंने बोल दिया था कि एडीएफए में आप वही चीजें सीखोगे जो डीएफए में होता है, बट वो एडवांस तरीके से इसमें हो जाता है, और कुछ कुछ चीजें इसके अंदर अतिरिक्त भी आ जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब यह बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर का। देखो भाई, आप कोई भी कोर्स करो कंप्यूटर का, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा तो आप कैसे ऑपरेट करोगे, क्योंकि आपको ऑपरेट तो करना होगा ना। आप जिस कंप्यूटर पे बैठे हो, अगर वो कंप्यूटर में कुछ खराबी हो जाता है तो आप कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करोगे। तो ऐसे में आपको कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिखाया जाता है, ताकि आप किसी तरह का सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है तो आप ऑपरेट उसको कर सके, ठीक है। कोई भी कोर्स हो उसमें जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए सिखाया जाता है। और ये जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है जो पहले से थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर के क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ज्यादा बेस्ट होता है। बात आई समझ में? तो ऐसे भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा अगर नहीं सीखे तो, लेकिन अगर आप सीखे तो बेस्ट है। उसके बाद बेसिक ऑफ इंटरनेट आता है, आप इसमें इंटरनेट की बेसिक जानकारियां आपको दी जाती है, ताकि आप किसी को मेल कर सके, जो आपने स्टेटमेंट तैयार किया उसको दूसरी जगह भेज सके, और एनीबॉडी कई चीजें आप कर सके। उसके बाद था वर्ड एडवांस, यानी भैया इसमें एमएस वर्ड सिखाया जाता है, लेकिन एडवांस तरीके से सिखाया जाता है। उसके बाद यहां से पावर पॉइंट भी सिखाया जाएगा स्लाइड बनाने के लिए, लेकिन वो भी एडवांस तरीके से। अब एक्सेल भी सिखाया जाता है, वो भी एडवांस तरीके से। अगर इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं है तो टेंशन नहीं ले, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एडीएफए क्या होता है, कहां जॉब लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, इसमें क्या यहां पे कैरियर बना सकते हैं या नहीं। उसके बाद जब आप वहां ज्वाइन करोगे इंस्टीट्यूट में, तो भैया आपको इन सभी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा, बेसिक इंटरनेट, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह सब सीखोगे, है ना। अब यहां तो मैं सिखा नहीं सकता यहाँ पे अभी। और उसके बाद देखो, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेक करो और डीएफए के बारे में जान लो, उसके बाद आप इस कोर्स के बारे में जानना, क्योंकि जो डीएफए में मैंने बताया था वो कई चीजें यहां पे मैच कर रहा है। इसमें आपको कैश बुक के बारे में सिखाया जाएगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, है ना। यहाँ पे आपको ये चीजें सिखाई जाएगी। अगर
अगर आप चाहते हो कि ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप मोबाइल में पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पूरा डीएफए के बारे में मैंने बता दिया है वेबसाइट पर। अब है लेजर्स के बारे में सिखाया जाएगा। आप देख सकते हो मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया था कि लेजर्स क्या होता है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कराया जाएगा, पेरोल, ऑनलाइन टैक्सेशन जो भी है, वैट, सीएटी, टीडीएस, एसटी, सेंट्रल जो भी है, ये सब मतलब ये जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होगा इसमें सारा चीज आपको सिखा दिया जाएगा। अकाउंटिंग के मामले में आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आप अकाउंटिंग मास्टर भी बन सकते हो। अब इसकी फीस की बात करूं भैया तो इसकी फीस निश्चित नहीं होती है। कोई भी एक बंदा इसका एक्चुअल फीस नहीं बता सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। अगर कोई एडवांस इंस्टीट्यूट रहेगा तो वो एडवांस पैसा लेगा, और अगर कोई जनरल इंस्टीट्यूट रहेगा तो वो जनरल पैसा लेगा, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। जो ज्यादा फैसिलिटीज देगा उसमें वहां कम पैसा लगेगा, और जो कम फैसिलिटीज देगा वहां पे कम पैसा लगेगा। तो ऐसे में मैं बात करूंगा लोकल फीस की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोकल फीस है वो आपको 6,000 से 8,000 से लेकर के 12,000 तक लग सकता है। और यदि प्रोफेशनल फीस की बात करूं तो यहाँ पे 15,000 से लेकर के 20,000 तक आपको लग सकता है, अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में आप इस कोर्स को करते हैं तो। बात आई समझ में। लेकिन जो भी कोर्स हो, ये कोर्स औसतन होती है, जहां जाओगे वहां थोड़ी बहुत का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जगह के अनुसार सभी चीजें में परिवर्तन आती है। तो यहाँ पे फीस में भी परिवर्तन हो सकता है, मगर पैसे से आपको नहीं खरीदना है इस कोर्स को, आपको पढ़ना है। पैसा जितना लगे उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि भविष्य को आप खुद से बदल सकते हैं और कोई आपको बदल नहीं सकता है। क्योंकि आपको पता है और मुझे पता है कि हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और यही बदला हुआ आदतें हमारा एक दिन भविष्य बदल देगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी फीस बता दिया। फीस पर आपको नहीं जाना है, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट चूज करना है जहां का सर्टिफिकेट वैलिड हो, वहां सिखाया जाने वाला हर एक टूल, हर एक कंप्यूटर का पार्ट्स, हर एक सॉफ्टवेयर पूरी डिटेल्स में होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि इस कोर्स को आप कितने दिनों में कर सकते हो, तो आप इस कोर्स को 12 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। पूरे 1 साल का ये कोर्स होता है। जैसे जिस तरह से एडीसी होता है उसी तरह से ये 12 महीने का होता है। ठीक है, तो मैंने सभी जानकारियां आपको दे दी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए दिया गया है। अब आपका कर्तव्य क्या है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और साबित करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।